नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सिनेमैटिक कहानी को ट्रेस करने वाले हैं जो राजस्थान के एक गर्म, धूल भरे गांव से शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो लगातार कोशिश और जज्बे की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए एक इंतहाई होशियार लड़के के बारे में। इसका नाम है अर्जुन। अर्जुन अपने गांव के स्कूल में हमेशा टॉप करता था, जबकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एक गरीब किसान का बेटा अपने इतने विशाल सपनों की उड़ान सच में भर सकता है? वैसे शुरुआती दौर में किसी का आप पर भरोसा जताना ना लिटरली एक गेम चेंजर होता है। अर्जुन के मास्टर जी उससे अक्सर कहते थे, अर्जुन अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। देखने में ये एक छोटी सी लाइन लगती है, लेकिन इसने हमारे हीरो के सफर की इमोशनल बुनियाद बिल्कुल शुरुआत में ही तय कर दी थी। अब आते हैं इस कहानी के पहले पड़ाव पर, अर्जुन के सपने और एक कड़वी सच्चाई। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ ना, उसका विजन भी बड़ा होता गया, लेकिन जल्दी ही उसका सामना एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक दीवार से हुआ। एक तरफ शहर का वो चमकता हुआ उज्जवल फ्यूचर था, बड़ी बड़ी मशीनें थीं, इंजीनियरिंग डिग्री का वो सपना था, और दूसरी तरफ गांव की वो सूखी खुरदुरी सच्चाई, जहां उसके पिता दिन रात किसानी करते थे और पैसे बिल्कुल नहीं थे। ये दोनों दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। और अचानक एक दिन हकीकत सामने आ ही गई। उसके पिता ने बहुत ही भारी मन से उससे कहा, बेटा हम चाहते हैं कि तू आगे पढ़े, लेकिन सच ये है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। इस बात की गहराई और बेबसी को महसूस कीजिए। एक पिता के लिए यह कहना कितना मुश्किल रहा होगा। थोड़ा ठहरकर इस पल की इमोशनल ग्रेविटी को समझने की कोशिश करते हैं। रात के अंधेरे में छत को घूरते हुए अर्जुन बस यही सोच रहा था, क्या उसके सपने यहीं दम तोड़ देंगे? क्या सिर्फ गरीबी ही उसकी किस्मत तय करेगी? ये वाकई एक बहुत ही पेनफुल थॉट था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होता है संघर्ष और गांव वालों का जबरदस्त सपोर्ट। हालात के आगे घुटने टेकने के बजाय अर्जुन ने कंट्रोल अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, दिन में खुद की पढ़ाई और शाम को बच्चों की क्लासेस। इससे उसे थोड़ी आमदनी होने लगी। लेकिन सबसे क्रूशल पॉइंट ये था कि उसकी इस लगन ने सरपंच सहित पूरे गांव को इतना इंस्पायर किया कि सब ने मिलकर उसकी पढ़ाई को सपोर्ट करने का एक कलेक्टिव फैसला ले लिया। ये बिल्कुल एक नई उम्मीद थी। अब देखते हैं कि जब अर्जुन उस गर्मजोशी से भरे गांव से निकलकर शहर की कोल्ड और केओटिक माहौल में कदम रखता है तो क्या होता है। जिंदगी अचानक से बहुत फास्ट और थका देने वाली हो गई। सोचिए, एक छोटा सा सीलन भरा कमरा जहां ना पानी का ठीक से आना है, ना बिजली का, दिन भर कॉलेज की क्लासेस अटेंड करना और फिर देर रात तक एक होटल में काम करना। ये रूटीन इतना एग्जॉस्ट करने वाला था कि कभी कभी तो वो खाना खाते खाते ही थकान के मारे सो जाता था। ये ग्राइंड सच में बहुत रिलेंटलेस थी। इस लंबा चलने वाली स्ट्रेस और थकान का नतीजा आखिरकार सामने आया, जिसने उसकी हिम्मत तोड़ दी। जब कॉलेज के एग्जाम्स का रिजल्ट आया तो वो फेल हो चुका था। ये उसके लिए एक ऐसा झटका था जिसने उसका आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। खुद पर से उसका भरोसा उठने लगा था। वो सोचने लगा था, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। ये एक ऐसा पॉइंट था जहां ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। उसी दुख में उसने घर पर फोन मिलाया। उसकी आवाज सुनकर माँ को अंदाजा हो गया कि कुछ तो गलत हुआ है, और तब उसकी माँ ने उससे बस एक ऐसी बात कही जिसने सब बदल दिया। बेटा, जो हार मान लेते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। एक सिंपल से फोन कॉल पर माँ की इस गहराई भरी बात ने ना अर्जुन के बुझते हुए हौसले में जैसे फिर से आग लगा दी। ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। और फिर शुरू होती है एक नई शुरुआत जो उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ ले गई। माँ के उन शब्दों से एक नई एनर्जी मिली और हमारे हीरो ने एकदम स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ वापसी की। उसने सीधे एक्शनेबल स्टेप्स उठाए। पहला, अपने कमजोर सब्जेक्ट्स पर पूरी तरह से हाइपर फोकस किया। दूसरा, पढ़ाई में दोस्तों की मदद ली और उनके साथ कोलैबोरेट किया। और तीसरा, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर बेहिसाब पढ़ाई की। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त कमबैक स्ट्रैटेजी थी। इसके बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। कुछ महीनों की लगातार मेहनत के बाद जब अगले एग्जाम्स हुए, अर्जुन ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। कुछ और साल बीते और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंजीनियर बन गया। और फिर वो दिन भी आया जब उसके हाथ में उसकी पहली कॉर्पोरेट सैलरी थी।
ये सालों के स्ट्रगल के बाद खिलने वाली एक चमचमाती हुई वाइब्रेंट सक्सेस थी। अपनी वो पहली सैलरी लेकर वो सीधा गांव पहुंचा। उसने अपनी माता पिता को गले लगाया और पूरे गर्व से भरी आवाज में कहा, मैंने आपके सपने पूरे कर दिए हैं। सोचिए वो पल कितना खूबसूरत और इमोशनल रहा होगा। ये उसकी जीत थी। लेकिन ठहरिए, इस पूरे सफर का सबसे अल्टीमेट ट्विस्ट ये कॉर्पोरेट सक्सेस नहीं थी, बल्कि ये था कि उसने आगे क्या करने का फैसला किया। इस कॉन्ट्रास्ट पर जरा ध्यान दीजिए। आमतौर पर लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? गरीबी से निकले, इंजीनियर बने और शहर की उस आरामदायक पैसे वाली जिंदगी में सेट हो गए। लेकिन अर्जुन ने एक बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रास्ता चुना। उसने तय किया कि वो वापस अपने गांव जाएगा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। गांव लौटकर उसने वहां एक फ्री स्कूल शुरू किया। उसका मकसद बिल्कुल क्लियर था, कोई भी बच्चा कभी भी सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपने सपने न छोड़े। आपको याद है कैसे सालों पहले पूरे गांव ने मिलकर उस एक बच्चे की मदद की थी? अब उसी एक मदद ने एक पूरी जेनरेशन को बदलने की शुरुआत कर दी थी। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। सच्ची सक्सेस सिर्फ अपनी गरीबी से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि वापस लौटकर दूसरों के लिए उस गरीबी के जाल को तोड़ना है। अर्जुन का ये सफ़र साबित करता है कि आपके हालात कभी भी आपकी किस्मत तय नहीं करते। सोचिए, ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को कितना कुछ सिखा सकती है और कैसे उन्हें इंस्पायर कर सकती है।